फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। आप सबका स्वागत है ऑन दिस करंट अफेयर डिकोडेड मॉड्यूल। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। नाउ यू मे आस्क, सर ये मुद्दा कहां से आया अचानक से? सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। वन नेशन वन इलेक्शन का एक पैनल बनाया गया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। आई एम श्योर यू आर अवेयर अबाउट इट दैट वो 8 मेंबर का एक पैनल है, ठीक है, जिनके हेड है रामनाथ कोविंद जी, विच इज हमारे एक्स प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आइडिया क्या है कि क्या हम पूरे देश में एक साथ लेजिस्लेचर का और पार्लियामेंट का इलेक्शन क्या हम साथ में करवा सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में स्टडी करने के लिए एक पैनल बनाई गई जिनके हेड है मिस्टर रामनाथ कोविंद। 8 मेंबर की ये पैनल है। उनके पास 7 पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिसके बारे में उनको स्टडी करना है कि क्या हम ये फिजिबली कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। उनमें से एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है कि जब हम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे उसके लिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है उसके अंदर हमें क्या स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए या नहीं। और यहीं से हमारा मुद्दा आज का डिस्कशन का चालू हुआ कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता क्या है। भारत के संविधान में हमने ज्यादातर आइडिया अलग अलग जगह से अडॉप्ट करा। ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चीजें चेंज करनी हो सो देन दे नीड 3/4 75% पीपल शुड अप्रूव दैट चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जाकर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गिना जाएगा। ठीक है, भारत में वो विचारधारा क्या है और क्या अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो पाया है? बिल्कुल दोस्तों, हम चाहते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी फ्लेक्सिबल हो, समय के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक, लेकिन से बदलती हुई दुनिया को देखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा बदलाव होना चाहिए। और इसीलिए आज तक, दैट इज 1950 से लेकर आज तक, ठीक है, वी हैव डन 105 अमेंडमेंट्स जो यूएसए में उससे काफी कम हुए हैं। ठीक है, तो इंडिया का से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू रिजिड। सो यू मे वंडर कि सर हाउ कैन द कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड? देयर आर 2 ways. One is a formal way, other is called informal way. What is a formal way? We go to the parliament, लोकसभा मिलती है, लोकसभा चाहती है कि उसमें बड़ा बदलाव हो कॉन्स्टिट्यूशन में। सो फॉर्मली उसके बारे में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, एंड देन इट इज फॉर्मली पास्ड। ठीक है, दैट्स अ फॉर्मल वे which is article 368. Another is informal way. Informal way का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके की चीजों को इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो बड़े बदलाव आते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा, उसको हम इनफॉर्मल वे बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा बोल सकते हैं? बिकॉज प्राइमरली दैट इज नॉट रिटन इन द अमेंडमेंट पार्ट बट इट इज इंटरप्रिटेड in a particular way. For example, 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ केरला का जो केस आया था, उसके अंदर ये बड़ा महत्वपूर्ण लेकिन से मुद्दा बना था दैट यू कैन अमेंड पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बट यू कैन नॉट अमेंड, यू कैन से द बेसिक स्ट्रक्चर। जस्ट ऑन द साइड लाइन लेट मी गिव यू दिस फैक्ट टू यू। ठीक है, 1973 वी आर सिटिंग इन 2023, सो दैट मीन्स ये 2023 लेकिन से केशवानंद भारती केस का 50वां साल, उस जजमेंट का 50वां साल चल रहा है, विच इज वेरी क्रूशियल दोस्तों। 1973 का वो केस जिसमें सबसे ज्यादा जजेस बैठे थे, विच इज द लार्जेस्ट बेंच। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट। ठीक है, आर्टिकल 368 के द्वारा हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। अमेंडमेंट करने के अंदर हमें चाहिए मेजोरिटी। Now, what are the various majority available? One is a simple majority. Second is a special majority. Third, special majority plus ratification of the states. दोस्तों, आर्टिकल 368 के द्वारा we can amend the constitution, और जो छोटे छोटे अमेंडमेंट होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं संविधान में, ठीक है, विच इज बेसिकली नॉट अ वेरी मेजर पॉइंट, जिसके अंदर एक कैन से माइनर चेंजेस करने हैं, और उन माइनर चेंजेस के अंदर एक कैन से सिंपल मेजोरिटी के द्वारा काम हो जाता है, छोटे छोटे चेंजेस, ठीक है, के द्वारा। बट इफ देयर इज अ मेजोरिटी ऑफ चेंजेस आर नीडेड, लाइक फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करना, डीपीएसपी में कोई बदलाव लाना, देन वी नीड स्पेशल मेजोरिटी। What is a special majority? There are 2 conditions for special majority. One, that 50% of the people present and voting, that quorum should be there. Number 1.
Number 2, 2/3 of the member present and voting should be also there. समझ में आया दोस्तों? there are 543 seats are there in लोकसभा. ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी के लिए कोरम बनना चाहिए, मिनिमम इतने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, विच इज 50% ऑफ द पीपल. ओके, ठीक है, दैट इज नंबर 1. और ये लोग वोट करने चाहिए, और उनमें से 2/3 मेंबर इसको वोट करने के काबिल होने चाहिए. एंड देन you can say the third thing comes, which is ratification of by the state. रेटिफिकेशन कब जरूरत पड़ती है? जब आप कोई बड़ा बदलाव लाते हैं जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को इंपैक्ट कर सकता है. जैसे फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जहां पे स्टेट का भी कोई ऐसा मुद्दा है जहां पे सेंटर डिसीजन लेने की कोशिश कर रही है, तो भैया आएगा आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% का रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, विच मीन्स देर आर 28 स्टेट्स. सो आपको चाहिए 14% प्लस 1, 14 प्लस 1 दैट इज 15 स्टेट शुड अप्रूव दिस. ठीक है, फेडरल कैरेक्टर को चेंज करने वाला एग्जांपल देता हूं मैं आपके लिए. 99th अमेंडमेंट आया था देश में, विच वॉज नोन एज NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात चल रही थी. तो जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में जो 99th अमेंडमेंट आया, वो जजेस के अपॉइंटमेंट के द्वारा सीधा इंपैक्ट कर रहा था स्टेट को, तो स्टेट का भी रेटिफिकेशन चाहिए था. देन केम 122nd you can say constitutional amendment bill which was converted into an act. ये पता है ना आपको कि बिल का नंबर और अमेंडमेंट का नंबर अलग अलग हो सकता है. तो फाइनली वी गॉट 101 अमेंडमेंट which was known as GST, which was known as 122 you can say constitutional amendment bill, which is GST, goods and service tax, which was directly impacting the finances of the state, and therefore there was a need for ratification of the states. I hope this is giving you complete idea of the constitutional amendment part of India. Yes or no? Article number 368. और मैंने आपको तीन तरीके बताए माइनर के लिए, that you have this idea called simple majority, major changes के लिए special majority, and if there is a federal structure or entrenched you can say लॉ बनाना है, entrenched legislation बनाना है, तो रेटिफिकेशन चाहिए. माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये अमेंडमेंट कौन कर सकता है? 1, अमेंडमेंट कैन बी डन इन अ फॉर्मल वे बाय लेजिस्लेचर. ठीक है, इन एन इनफॉर्मल वे इट इज डन बाय द जुडिशरी. क्या जो अमेंडमेंट किया गया है उस अमेंडमेंट में जो भी वो बदलाव करना चाहे वो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, पर यू कैन से उन सबके ऊपर एक बैठा है यू कैन से सुप्रीम कोर्ट यू कैन से कोशिश करता है कि भैया जो एक जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उनके हाथ में जो पावर है, ठीक है, उसको यूज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदलाव किया गया उसको चेक करते हैं कि क्या वो फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रहा है. नंबर 1. नंबर 2, केशवानंद भारती केस के द्वारा जो पावर मिला है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ये फॉलो करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखता है. तो दैट वे सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक ओवरसाइट रखने की कोशिश करता है. ठीक है, आई होप दिस इज अ वंडरफुल यू कैन से मॉड्यूल फॉर यू. अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आया है, इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड टेल मी, गिव मी अ फीडबैक दैट डू यू लाइक दिस करंट अफेयर डिकोडेड मॉड्यूल और नॉट. ठीक है, टिल देन हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट.